आज मैं आप सबको बहुत सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूँ। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। हम लोग दुनिया में आए हैं तो प्रारब्ध कर्म बीज के अनुसार ही इस संसार में हम लोगों का आगमन हुआ है। और इस संसार में आकर हम लोग पुनः कर्म बीज रूपी बीज हम लोग बोते हैं और उसी के फलस्वरूप हमें पुनः तन की प्राप्ति होती है। कर्म का फल बड़ा विचित्र होता है और सबको भोगना पड़ता है। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि नारद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए रोज जाया करते थे वैकुंठ लोक। नारायण नारायण कहते हुए और दुनिया में नारद जो है भगवान विष्णु के बड़े पुजारी, बड़े भक्त। एक रोज नारद के मन में यह हुआ कि संसार के लोग भगवान विष्णु के चरणों में कुछ न कुछ मेवा मिष्ठान फल वगैरह चढ़ाते ही हैं। मैं इतने वर्षों से नारायण का जप करता हूँ, भगवान नारायण का मैं पुजारी हूँ, भक्त हूँ, लेकिन आज तक मैं प्रभु के लिए कुछ भी लेके नहीं गया, उनके चरणों में कुछ भी नहीं चढ़ाया। नारद के मन में ये भाव जगा कि मैं भी कुछ दर्शन करने जा रहा हूं तो कुछ लेके जाऊं। तो नारद के पास तो कुछ था नहीं। टहलते टहलते एक बगीचा में गया। बगीचा में मैं घूमा, लेकिन वहां भी कुछ उसको प्राप्त नहीं हुआ, कोई फल वगैरह प्राप्त नहीं हुआ। बगल में एक किसान का खेत था, उसमें वो धान उगा हुआ था। पकने का समय पूर्ण हो गया था, कटाई का समय था, धान पक गया था। तो उसके मन में सोच हुआ, तो ये भी तो अन्न है, ये भी फल में आता है, क्यों ना मैं इस खेत का 5 बाली भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाऊं, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर नारद उस किसान का 5 बाली अन्न का उन्होंने लेकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। नारायण 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 कहते हुए भगवान विष्णु के चरणों में वो झुकते हैं और 5 बाली भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद दुखी रहो, नारद दुखी रहो, नारद दुखी रहो। नारद को बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले मैं भगवान विष्णु की सेवा में आता था, दर्शन करने आता था, तो भगवान कहते थे सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। लेकिन आज भगवान दुखी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो कहते। तो जिज्ञासावश उसने पूछा कि भगवान मुझसे क्या गलती हो गई कि आप मुझे दुखी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो इस प्रकार से आप मुझे श्राप दे रहे हैं। भगवान विष्णु कहते, नारद तुम कब से खेती करना शुरू कर दिए? क्योंकि धान तो मेहनत करने से ही पैदा होता है, तो तुमने कब से खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया? नारद कहते, नहीं प्रभु, मैंने विचार किया संसार के लोग मेवा मिष्ठान फल वगैरह का भोग आपको लगाते हैं, आपके चरणों में चढ़ाते हैं। मेरे मन में भी ये विचार हुआ कि क्यों ना मैं भगवान के लिए कुछ फल मेवा मिष्ठान या कुछ आपके चरणों में चढ़ाऊं, लेकिन मुझे कुछ फल वगैरह नहीं मिला। बगीचे में गया, नहीं मिला। तो बगल में एक किसान का खेत था, मैंने देखा कि धान पका हुआ है, तो उसमें से 5 बाली मैंने तोड़ करके आपको चरणों में चढ़ाया। भगवान विष्णु कहते हैं
कि संसार में कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है नारद, मुझे भी भोगना पड़ता है, मैंने भी भोगा। लेकिन तुमने जो है जो कर्म किया है वो तो चोरी का कर्म किया है। क्या तुमने किसान को पूछ कर के ये बाली तोड़ा, या किसान ने आपको दान में ये बाली अर्पण किया? तो नारद कहते हैं कि प्रभु, न ही किसान मुझे ये दान में दिया है और ना ही किसी प्रकार से मैंने उससे खरीदा है। भगवान विष्णु कहते हैं तब तो तुमने चोरी किया, क्योंकि किसी के मेहनत की चीज को आप बिना पूछे, बिना सहमति लिए अगर नुकसान पहुंचाते हैं या छीनते हैं तो चोरी होता है ना। तो बोले हाँ प्रभु, तो बताओ क्या है, 5 जन्मों का फल भोगोगे कि 5 वर्ष का दासातन भोगोगे? तुमको तो छूटना पड़ेगा। अगर 5 जन्म अगर भोगना है तो उसी किसान के घर जन्म लेना पड़ेगा, और 5 साल का दास्तां करना है तो उस किसान के यहाँ जाकर के तुम्हें नौकरी करना पड़ेगा। तो क्या मंजूर है? नारद बहुत सोच विचार में पड़ जाता है कि गलती तो मैंने की है और कर्म का फल भी मुझे भोगना है। तो उस किसान के यहाँ दासातन की नौकरी करने का उसके मन में ये होता है कि 5 जन्मों का चक्र कौन काटे, एक जन्म में ही जीव बेहाल हो जाता है, तो मुझे 5 जन्म लेना पड़ेगा। तो बड़ा सोच विचार कर कहते हैं प्रभु कि मैं 5 साल का दासातन किसान के यहाँ जा कर के नौकरी करूँ। कह जाओ कहे। अब नारद मुनि जो है छोटा मुंह लेकर के उस किसान के यहाँ जाता है और कहता है, भाई मुझे आपके यहाँ नौकरी दे दो, मैं यहाँ आपके यहाँ नौकर बन करके काम करना चाहता हूँ। किसान को बड़ा आश्चर्य होता है कि नारद, आप प्रभु, आप तो संत हैं और मेरे यहाँ नौकरी करेंगे? ये आप जो है किस पाप में मुझे आप धकेल रहे हैं? मैं आपको नौकरी में रखूं, आप मेरी दासातान करें? नहीं नहीं प्रभु, सेवा तो हम आपको करना चाहिए। आप संत हैं, भगवान विष्णु के बड़े पुजारी हैं, तो हम सबको, हमारे पूरे परिवार को आपका सेवा करना है। नारद कहते नहीं नहीं कि मुझे श्राप मिला है भगवान विष्णु से, उस श्राप के बदले में मैंने 5 वर्ष दासातन आपका स्वीकार किया है। किसान कहते नहीं प्रभु, कहे मैं आपको नौकर नहीं बना करके रख सकता। नारद भी कहते नहीं, मुझे तो नौकरी करना है। नारद की जिद के कारण किसान को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, आप नौकरी ही करना चाहते हैं तो खेत में जो धान है वो पक गया है, और उस पके हुए अन्न को काटने के लिए आप गांव में जाइए, मजदूर इकट्ठा कीजिए, कटवा करके खलिहान में लाइए। नारद जी चले जाते हैं, मजदूर खोज करके लेकर के धान की कटवाई करते हैं, खलिहान में ले आते हैं और खलिहान में ही चौकीदारी करते हैं, खलिहान में ही सोते हैं, उसकी मिसाई कुटाई सब करवाते हैं नारद मुनि। एक रोज क्या हुआ, धान की ढेरी लगी हुई थी और रात को नारद उसकी रखवाली कर रहे थे। 3-4 चोर बड़े बड़े बोरा लेकर के अन्न की चोरी करने के लिए उस खलिहान में घुस जाते हैं। नारद देखते हैं कि ये हट्टे कट्टे 4-5 जवान अन्न की चोरी करने के लिए आए, और अन्न की रक्षा मुझे करनी है। अगर मैं अन्न की रक्षा नहीं करूंगा तो ये अन्न की चोरी करके ले जाएंगे, और किसान बड़े नाराज होंगे, या किसान मुझे झूठा कहेंगे।
तो नहीं कहे क्या उपाय करना चाहिए। देखो संतों के पास बहुत उपाय होते हैं, समय समय पर कोई ना कोई युक्ति आ जाती है। तो नारद ने बस एक ही भजन गाने लगा, उतने में इतना तो इतने में कितना, उतने में इतना तो इतने में कितना। बस यही भजन लगाने लगा कि उतने में इतना तो इतने में कितना। चोर लोग आवाज सुने, अरे कौन है भाई, कौन हो, कहे क्या कर रहे तू, कि भजन कर रहा हूं, मैं नारद हूं, भजन कर रहा हूं, साथ साथ ही सन की रखवाली भी कर रहा हूं। कहे हम लोग चोर हैं, अन्न की चोरी करने के लिए आए। अरे कहे वही चोरी के कारण मैं तो ये 5 साल की सजा मुझे मिली है, इसीलिए तो मैं उतने में इतना तो इतने में कितना यही भजन दोहरा रहा हूं भाई, कि मेरे जैसे फल आपको भी भोगना ना पड़े। तो इसका क्या मतलब हुआ नारद जी के, उतने में इतना तो इतने में कितना, इसका मतलब क्या हुआ। कहे कि मैं किसान का 5 बाले चोरी किया, भगवान विष्णु ने मुझे सजा सुनाए कि 5 जन्मों का फल भोगना चाहते हो कि 5 साल की दास्तान किसान के यहाँ करना चाहते हो। अब तुम लोग तो एक एक बोरे लेकर के आए, जानते हो एक बाले में 365 दिन होते, 365 बीज होते। अब एक साल में 365 दिन होते, इसलिए मैंने कहा 5 साल 5 बाली मैंने किसान का बिना पूछे बिना आज्ञा लिए तोड़ा था, चोरी किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने मुझे 5 साल की सजा सुनाई। और तुम लोग तो इतने सारे बोरे बोरे भर करके ले जा रहे हो, तो तुम लोगों को कितने जन्मों का फल तुमको मिलेगा, कितने जन्मों तुम नरक में सड़ोगे। उन चोरों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। नारद मुनि से क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें आप कितने जन्मों के नरक से आपने बचा लिया। तो कहते हैं कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे हम बुरा कर्म करें चाहे अच्छा कर्म करें। बुरे कर्मों से हमें दुख तकलीफ मिलता है, अच्छे कर्मों से हमें सुख शांति मिलती है, मन में प्रसन्नता होती है, अच्छे जन्म मिलते हैं। इसलिए मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए, कर्म को पवित्र करना चाहिए। और वो कर्म पवित्र होता है सत्संग और भजन से। साहेब।